अगर संसद में आते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी की जो पहली स्पीच होगी वो किस पर हो सकती है? क्योंकि अभी के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे, एक तो वो अडानी का मुद्दा छोड़ के गए थे और उन्होंने ये बोला था जब उनकी लास्ट स्पीच थी, और उसके बाद में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि मैं ये सवाल पूछता रहूंगा कि 20,000 करोड़ अडानी की सेल्स कंपनी में किसके थे। तो क्या वो उसी मुद्दे से संसद में वापस आएंगे, या फिर आपको लग रहा है कि मणिपुर का मुद्दा उठाएंगे, जो कि प्रधानमंत्री नहीं बोले और आप भी इस बात को मानते होंगे कि प्रधानमंत्री का न बोलना विपक्ष ने बड़े अच्छे तरीके से भुनाया है। तो अब जब वो संसद में होंगे तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो परिस्थिति है उससे यही लगता है कि शायद अविश्वास प्रस्ताव की जो बहस होगी उसमें राहुल गांधी को बोलने का मौका मिलेगा। ऐसा लगता है अगर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस या तो सोमवार से शुरू हो जाएगी या मंगल से शुरू होगी, बहरहाल तो उसमें बोलने का उन्हें मौका मिल सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव की बहस में पहला फोकस मणिपुर के ऊपर होगा, क्योंकि मणिपुर के मसले पर जो विवाद हुआ है उसी से अविश्वास प्रस्ताव निकला है। दूसरी बातें भी आएंगी, उसमें राहुल गांधी मोदानी वाले मुद्दे को भी लाएंगे, मोदी प्लस अदानी, मोदानी है, उस मुद्दे को भी राहुल गांधी लाएंगे और फिर वहां से चीजें और निकलेंगी। तो और लोग बहुत सारे मुद्दे पकड़ेंगे। विपक्ष के दूसरे नेता जो हैं, जो कांग्रेस के भी हैं और दूसरे नेता भी हैं जो बड़े अच्छे वक्ता हैं, वो भी उन बातों को उठाएंगे। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली इस बहस को सारा देश देख रहा है, ठीक है, और बहुत ध्यान से देखा जाएगा, क्योंकि ये चुनावी साल तो महत्वपूर्ण होता ही है, यानी 2024 तो महत्वपूर्ण होता है। चुनाव से पहले के 6 महीने और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। राइट, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उस वक्त तक तो सब पक्ष तय हो जाते हैं। इस वक्त वोटर सबसे ज्यादा सचेत होता है, उसके काम खड़े होते हैं और सब चीजों को ध्यान से सुनता है। और मैं सब इन वोटरों में भी और भी ज्यादा ध्यान से कौन सुन रहा होगा? मेरा मानना है कि जो लोग भाजपा और मोदी के साथ हैं वो एक तरफ हैं, जो भाजपा और मोदी के खिलाफ हैं वो एक तरफ हैं, जो बीच में बैठा हुआ है, जो मध्यवर्ती वोटर है, जो इंटरमीडिएटरी इलेक्टोरेट है, वो सबसे ज्यादा ध्यान से सुनता है। क्योंकि न तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रभावित है, न वो किसी पार्टी के प्रोपेगेंडे से प्रभावित है, न वो किसी विचारधारा में विश्वास करता है। वो सबसे ज्यादा देश का बुद्धिमान वोटर है और वो 15 से 25% के बीच में उसकी कोई भी संख्या हो सकती है। वो वोटर जो एन मौके पर तय करता है, जो कड़ी टक्कर होती है वो जो तय करता है, उधर ही चुनाव का फैसला होता है। वो ध्यान से देख रहा है कि है क्या, चक्कर क्या है, कौन निकम्मा है, कौन भ्रष्ट है, महंगाई का कौन जिम्मेदार है, बेरोजगारी का कौन जिम्मेदार है, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। अगर उसे लगा कि मोदी सरकार सारी कोशिशें कर रही है लेकिन फिर भी जितनी कामयाब होनी चाहिए उतनी कामयाब नहीं है, लेकिन कोशिश करने में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी, अगर उसे ऐसा लगा तो वो मोदी की तरफ झुक सकता है। ठीक है, लेकिन अगर उसे ऐसा लगा कि कोशिशें पूरी नहीं हुई हैं, बातें बहुत ज्यादा हुई हैं, लंबी चौड़ी, डींगे बहुत मारी गई हैं, लफाजी बहुत की गई है, लेकिन दरअसल कोशिश नहीं की गई है महंगाई बेरोजगारी को खत्म करने की, और सरकार कहीं ना कहीं इस हालत की जिम्मेदार है, तब फिर वो देखेगा कि और क्या इन्होंने गड़बड़ी की। तब फिर उसे विपक्ष की आवाज सुनाई पड़ेगी जो कहेगी कि मणिपुर पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अदानी के मुद्दे पे क्या किया। तब फिर मामला कुछ और बनेगा।